हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है हम लोग जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और आज का ये जो है हमारा तीसरा वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है आप सभी के डिमांड पर ही ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर जो है पूरे 50 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है और ये 50 प्रश्न दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग इसको अटेंड जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। प्रयास पहले आप लोग करिएगा आंसर देने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है, लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन और रेजिन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रयास करें आंसर देने के लिए। लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? वृक्ष में, घास में, झाड़ में, अपतृण में? बताएं। चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए। बांस को जो है किस में वर्गीकृत किया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ कहते हैं वृक्ष, कुछ कहते हैं घास, कुछ कहते हैं झाड़, लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए बांस को जो है दोस्तों घास में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है बांस? ये जो है आपका घास के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बताएं। सवाल नंबर तीसरा, 5 सेकंड का समय आपके पास है, प्रयास कर दीजिए आंसर देने के लिए सभी लोग। जैव विकास को सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा समझाया गया? न्यूटन, आइंस्टीन, डार्विन और लैमार्क। दोस्तों लैमार्क के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लैमार्क के द्वारा जो है जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी गैस जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है? बताएं। कौन सी गैस जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑक्सीजन, CO, NO2, SO2? बताएं। चलिए, तो वो है भाई क्या? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताएं। ऑर्निथोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का, मछली का? बताएं भाई। चलिए सभी लोग आंसर करिए। भाई सेशन को सभी लोग शेयर करते चले और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाएं। ठीक है, लाइक की संख्या जितनी अधिक रहेगी उतनी ही आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, साइंस की और भी वीडियोस आपको दी जाएंगी, इसलिए लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपकी डिमांड पर जो है ये वीडियो प्रोवाइड करी जा रही है और सबका आंसर आना चाहिए। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन। अगला सवाल, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है कहां पर स्थित है? चलिए, शिमला, कोलकाता, लखनऊ और बेंगलुरु। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है कहां पर स्थित है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। करेक्ट आंसर आपका क्या है? लखनऊ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला सवाल, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? बताएं। कैसे, किस तरीके से भाई रोक सकते हैं? अति चराई द्वारा और वनस्पति उन्मूलन द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, वन रोपण द्वारा। जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा दोस्तों वन रोपण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। मृदा अपरदन को जो है रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखें। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया? बताएं। सवाल नंबर 8 का सबका आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, सभी लोग आंसर करें। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया? पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। तो दोस्तों जोहानसन के द्वारा जो है सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया गया। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल, मानव त्वचा को रंग जो है कौन प्रदान करता है? बता सकते हैं आप लोग। मानव त्वचा को जो है रंग जो है कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, विटामिन आयरन, कैरोटीन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
तो दोस्तों मानव त्वचा को जो है रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मेलानिन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कोशिका का जो है रसोई घर किसे कहा जाता है? बताएं। कोशिका का रसोई घर जो है किसे कहा जाता है? साथियों इन 50 प्रश्नों में ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोशिका का रसोई घर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। किसे? क्लोरोप्लास्ट को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने की? बता सकते हैं आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? आल्टमेन, डी डुवे, पेलेड, टी बोवेरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑल्टमेन। क्या? ऑल्टमेन के द्वारा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी गई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है किस में होती है? बताएं। जड़ में, तना में, पत्ती में और पूरा पौधा में? बताएं। चलिए, पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण पौधे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, तारपीन का तेल जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बताएं। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया कई परीक्षा में। तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? नेटम से, साइकस से, देवदार से, चीड़ से। दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चीड़। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चीड़ के द्वारा जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लॉयन फिश जो है किसे कहा जाता है? बताएं। लॉयन फिश जो है किसे कहते हैं? जवाब दे सकते हैं आप लोग। लॉयन फिश जो है किसे कहा जाता है? चलिए भाई, टेरोइस वोलियंस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? बताएं। चलिए भाई, पुष्प, पत्ती, तना और जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प होता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है आपका पुष्प। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? चलिए, लिविंग फॉसिल्स जो है कहलाता है। बता सकते हैं आप लोग? आंसर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि साइंस जो है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है और आप लोग जो है मैनेज करें। ये आपके कहने पर ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस किया जा रहा है जो परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पर। ठीक है, तो निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म जो है कहलाता है? वो है आपका क्या? जिंकगो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, साबूदाना किससे बनाया जाता है? बताएं। साबूदाना जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? तो साइकस के द्वारा। किसके द्वारा? साइकस के द्वारा। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। अगला सवाल, सार्स जो है क्या है? बताएं। संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत है, संचार प्रणाली? बताइए भाई, सार्स जो है ये आपका क्या है? चलिए, सार्स जो है ये आपका क्या है दोस्तों? विषाणु जनित रोग है। क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका एक विषाणु जनित रोग होता है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, खसरा जो है किस संक्रमण के कारण होता है? सभी लोग आंसर करें। चलिएगा, खसरा जो है किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल? चलिए प्रयास करिएगा। खसरा जो है किस संक्रमण के कारण होता है? ये होता है आपका विषाणु के द्वारा। बी, ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, एड्स जो है कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से? बताएं। चलिए भाई, एड्स जो है कैसे फैलता है? तो ये दोस्तों आपका शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? बताएं। अपनी त्वचा से जो है सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक और तिलचट्टा? बताएं भाई, सभी लोग आंसर कर दें। कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है? वो है आपका मेढक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बताएं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और निमेटोड?
तो वो है आपका क्या, बैक्टीरिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है कौन था, बताएं भाई। सभी लोग आंसर करें। भाई क्या हुआ, लाइक की संख्या नहीं बढ़ रही है, लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलें आप लोग, ठीक है। तभी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी साइंस की। भाई आप लोग पसंद करेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा कि हाँ और भी वीडियो जो है PYQ और भी डिस्कस करने चाहिए। चलिए सभी लोग आंसर करें, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है कौन सा था, वो है आपका नायलॉन। क्या, नायलॉन। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, फलों का मधुर स्वाद जो है किसके कारण होता है, बताएं। सभी लोग आंसर कर दें। फलों का जो है मधुर स्वाद जो है किसके कारण होता है, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज और माल्टोज, बताएं। फलों का मधुर स्वाद जो है किसके कारण होता है, तो वो है दोस्तों आपका फ्रक्टोज के कारण, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। फलों का जो मधुर स्वाद होता है ये आपका दोस्तों फ्रक्टोज के कारण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगला सवाल देखें, केचुए में कितनी आंखें होती हैं, बताएं। 1, 2, 3 और कोई नेत्र नहीं। केचुए में जो भाई कितनी आंखें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कितनी, 2 आंखें होती हैं। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता, बताएं। छाप दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर। भारत में सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पर स्थित है, सभी लोग भाई आंसर दे दीजिए। तो जो भी साथी बेंगलुरु पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। भारत में सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। ऑप्शन आपका ए राइट है। सफ़ेद सोना के नाम से जो है किसे जाना जाता है, चांदी, पारा, शुद्ध स्वर्ण, प्लेटिनम, बताएं। सफ़ेद सोना के नाम से जो है किसे जाना जाता है, सभी लोग आंसर कर दें। चांदी, पारा और यहाँ पर है आपका क्या, शुद्ध स्वर्ण, प्लेटिनम, बताएं। सफ़ेद सोना के नाम से भाई किसे जानते हैं, प्लेटिनम को। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया है, जवाब दे दीजिए। 1 हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है, 335, 305, 746, 976। आपको पता होना चाहिए 746 वाट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है, बताएं। डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है, ध्वनि से, जनसंख्या से, मुद्रा से, प्रचलन से, सभी लोग आंसर करें। डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है, यह है दोस्तों आपका किससे, ध्वनि से संबंधित है। क्या, ध्वनि से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है कौन सा होता है, बताएं। बताएं, सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और सोना। चलिए भाई, विद्युत का सबसे अच्छा चालक वो होता है आपका दोस्तों चांदी। क्या, चांदी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा जीव जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, बताएं। कौन सा जीव जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, चूहा, केचुआ, कवक और जीवाणु। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। कौन सा जीव जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, वो है आपका दोस्तों क्या, केचुआ। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। चलिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु से बना होता है, वो है दोस्तों आपका टंगस्टन। आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका गलनांक जो है बहुत अधिक होता है। अगला सवाल देखें, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है, बताएं। 33 का सभी लोग आंसर दे सकते हैं। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है, पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम और लौह। दोस्तों आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग जो है हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है, तो वो है आपका कैल्शियम। अगला सवाल, अच्छा, एकॉस्टिक जो है क्या होता है, बता सकते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान जो है ये क्या है, चलिए भाई बताइएगा, आंसर करिएगा आप लोग। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है, बताएं।
चलिए भाई, एकॉस्टिक विज्ञान क्या है दोस्तों? ये ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल, प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंग है? बताएं। प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएं भाई। अच्छा, लास्ट में आप लोग बताइएगा इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जरूर जुड़ जाएं। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग होती है? ये दोस्तों आपकी होती है क्या? अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला सवाल, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ठीक है, यानी जब रेलगाड़ी पास आती है तो क्या होता है? सीटी की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाती है। इस घटना को जो है, ये घटना जो है किस कारण से होता है? तो ये हो डॉपलर प्रभाव के कारण। क्या? डॉपलर प्रभाव के कारण। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है? बताएं किसके द्वारा जो है सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। चलिएगा सभी लोग आंसर करें, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। अच्छा भाई, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आपने जो है कहाँ से ग्रेजुएशन किया है? तो हमने भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है होता है? बताएं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और रंगहीन। बताएं। सभी लोग आंसर दे सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी करेक्ट है। अगला सवाल, आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? बताएं। दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोल की संख्या पर। चलिए, आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए भाई। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। क्या? मोल की संख्या पर। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन जो है बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? बताएं। चलिए, झूठा सोना भाई किसे कहते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, ये जो है आयरन पायराइट होता है, ठीक है। आयरन पायराइट होता है, एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, चमकदार क्रिस्टल होता है। आपने हो सकता है देखा भी हो, आयरन पायराइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मीना माता रोग जो है किसके कारण होता है? बताएं। मीना माता रोग जो है किसके कारण होता है? पारा, कैडमियम, सीसा और जस्ता। चलिए भाई, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। देखिए साथियों, ये जो साइंस की क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, हमारा उद्देश्य है कि जो प्रश्न जो है किसी ने परीक्षा में पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में साइंस के, वो प्रश्न जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं, ठीक है। तो इससे जो है आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो PYQ से ही उठाए जाते हैं, वो किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो। मीना माता रोग जो है किस कारण से होता है? वो है आपका पारा के कारण, ठीक है। अगला सवाल, हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ जो है वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। चलिए, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है तो वो है आपका विटामिन और खनिज, वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बताएं। मानव मस्तिष्क का जो है वजन कितना होता है? 1100 ग्राम, 1250, 1350 और 1500 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन जो है कितना होता है दोस्तों? 1350 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है। अगला सवाल देखिए, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं क्या? बताएं। सूर्य की रोशनी से जो है हम क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन A, B, C, D।
बताइए कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका क्या, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लीवर, पीयूष ग्रंथि, थायराइड और लार ग्रंथि। बताइएगा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड जो है कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी क्या, पीयूष ग्लैंड होती है। क्या, पीयूष ग्रंथि होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? बताएं, वर्षा की बूंद जो है गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण और घर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए आप लोगों ने अगर इंटर में जो है साइंस पढ़ा होगा तो आपको जो है ये सारी चीज़ें फिजिक्स में देखने को मिली होंगी। ठीक है, चलिएगा सभी लोग आंसर करें। वर्षा की बूंद जो है गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। रेडियो कार्बन का जो है यहाँ पर देखिएगा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? बताएं। चलिएगा, रेडियो कार्बन से जो दोस्तों आप सभी को पता है काल का निर्धारण किया जाता है मृदा, शैल, भवन और जीवाश्म। ये भी प्रश्न पेपर में आया है। यानी ऐसा सिंगल कोई क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। रेडियो कार्बन काल जो है निर्धारण किससे संबंधित है? ये आपका जीवाश्म से संबंधित होता है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला सवाल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? बताएं। श्वेत बर्फ, नर्म बर्फ और यहाँ पर शुष्क है, इनमें से कोई नहीं। बताएं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं आप लोग शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी करेक्ट है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला सवाल, आलू जो है किसका उदाहरण है? बताएं। जड़ का, पत्ती का, तने का, कोई नहीं। बताएं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। बताएं, आलू जो है किसका उदाहरण है? ये जड़ का होता है या पत्ती का या तने का? तो ये रूपांतरित तने का होता है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये लास्ट सवाल, अच्छा नहीं, 51 क्वेश्चन है। एक बैरल में कितने लीटर होता है? चलिएगा, चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं। एक बैरल में जो है कितना लीटर होता है? यानी जो कह सकते हैं ऑयल, यानी कह सकते हैं आप लोग जो तेल जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है उसे किस में नापा जाता है? बैरल में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बैरल में जो है कितने लीटर होता है आपको पता होना चाहिए। क्या आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग करिएगा, सवाल नंबर 50 का। ठीक है, और 51 का आंसर आप लोग करें। चलिए, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल जो है किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बताएं। चलिए, केशिकत्व के कारण, साइफन क्रिया के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, श्यानता के कारण। 51 का आंसर करें। लालटेन या लैंप की बत्ती में जो है तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बता दीजिएगा, प्रयास कर सकते हैं। लालटेन और लैंप का जमाना तो अब खत्म हो गया भाई। क्यों कि है अभी किसी के घर में, अब तो जो है समाप्त हो गया है। और बताएं, इसमें जो बत्ती पड़ती है उसमें जो तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, बता सकते हैं किसके कारण होता है? ये दोस्तों आपका केशिकत्व के कारण होता है। क्या? केशिकत्व के कारण। ऑप्शन आपका ए राइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने, इस क्लास में हमने 51 क्वेश्चंस को कवर किया साइंस का। ठीक है, आप सभी के डिमांड पर ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी गई है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताएं। लाइक की संख्या बताएगी, आप लोग लाइक की संख्या भाई बढ़ाते जाएँ। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।